Assalamualaikum students, how are you all? Girls, Miss Norina here from the Trust School. Class, today we have to start our unit number 4, that is exponents. First of all, we will define exponent. The repeated multiplication of a number can be written in short form using exponent. Whenever any number is multiplied, एक नंबर एक से ज़्यादा दफ़ा अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको उसकी पावर की फॉर्म में या एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं. ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. The exponent of a number indicates us how many times a number is multiplied with itself. Okay, so before starting, girls, we have to study some laws of exponent. कुछ असूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के. आज हम वो पढ़ेंगे. इसके बाद हम अपना प्रॉपर यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. First of all, here is an example. You can see that here is written 7 square. This whole expression is known as power. Here 7 is the base and 2 is the exponent of this base. Okay girls, यहाँ पर कुछ expressions given हैं. ये expressions मैंने क्यों ऐड किए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को identification easy हो जाए कि हम पावर किसको कहते हैं, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं और बेस किसको कहते हैं. लाइक हेयर इज 5 raised to power 4. 4 is exponent and 5 is the base. Here 3 is exponent and 8 is the base. Here 7 is exponent and x is the base. Here y is exponent, 5 is exponent and y is the base. And here n is exponent and a is the base. In our exercise 4.1, there would be given some expression and we have to identify that which is the base, which is the exponent, which is the power. So for that purpose you have to remember it. Now our first law of exponent is product law. इसको हम product law क्यों कहते हैं? Product means multiplication. ऐसा law जो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से जनरेट होता है उसको हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, आप लोग यहाँ पर देखें, these two numbers are going to be multiplied with each other. The number bases are same, इनकी बेसिस सेम है but their exponents are different. ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेस सेम है लेकिन उनका एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली नंबर की बेस एक दफा लिखेंगे और उसके एक्सपोनेंट्स को आपस में प्लस कर देंगे. ठीक है, ये प्रोडक्ट लॉ है, ये एक्सपोनेंट्स का एक लॉ है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो उस सिचुएशन में हम ये करते हैं कि बेस को एक दफा लिखते हैं और पावर्स को आपस में प्लस कर देते हैं. When multiplying two powers with the same base, just add the exponents. Okay, ये फर्स्ट लॉ था हमारा. नाउ सेकंड लॉ इज कोशेंट लॉ. कोशेंट जैसे प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसे कोशेंट का मतलब डिवीजन होता है. यू कैन सी हियर a raised to power m divided by a raised to power n. इस सिचुएशन में भी आप देख लें, बेस दोनों की सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है. हम क्या करेंगे, हम बेस को एक दफा लिखेंगे और पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे. m माइनस n. वहां पर हमने क्या किया था, जब मल्टीप्लाई हो रहे थे बेस को एक दफा लिखा था, पावर्स को प्लस कर दिया था. क्वोशिएंट लॉ में सिर्फ एक चीज डिफरेंट है, पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस नहीं करना. व्हेन डिवाइडिंग टू पावर्स विद द सेम बेस, जस्ट सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स. Okay, now third law is power law. Here a raised to power m raised to power n. इसका क्या मतलब है कि एक नंबर की पावर गिवन है, फिर उसकी एक होल पावर भी गिवन है. There are two powers. इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम बेस को एक दफा लिखेंगे और इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. ये m n के दरमियान कोई साइन नहीं है. That means they are going to be multiplied with each other. To simplify any power of power, simply multiply the exponents. Multiply the exponents. ओके गर्ल्स, अब एक और सिचुएशन है. हमने प्रोडक्ट लॉ भी पढ़ा था, मैंने कहा कि उनकी बेसिस सेम हैं लेकिन उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं. अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर बेसिस डिफरेंट हैं लेकिन एक्सपोनेंट सेम है. आप देखो, इसकी बेस a है, इसकी बेस b है, लेकिन इन दोनों का एक्सपोनेंट n है, इन दोनों की पावर n है. हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हम बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एक दफा लिखेंगे. वहां पर हमने बेस एक दफा लिखी थी और पावर्स को प्लस किया था, ऐसे किया था ना. अब हम क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन इसका एक्सपोनेंट सिंगल टाइम लिखेंगे. a raised to power n into b raised to power n is equals to a into b whole power n. ओके, यहाँ पर सेम क्वोशिएंट लॉ भी आ गया. देख सकते हैं आप लोग, इनकी बेसिस डिफरेंट है लेकिन इनकी पावर सेम है.
ए और बी दो बेसिस हैं लेकिन पावर सिर्फ एन है, तो क्या करेंगे, ए ओवर बी लिखेंगे और होल पावर कर देंगे एन। डिवाइडिंग डिफरेंट बेसिस कांट बी सिंप्लीफाइड अनलेस द एक्सपोनेंट्स आर इक्वल। जब एक्सपोनेंट इक्वल होंगे तभी वो सिंप्लीफाई होगा। अगर इस तरह हो जाए कि बेस भी डिफरेंट हो जाए और एक्सपोनेंट भी डिफरेंट हो जाए तो फिर उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ओके क्लास, जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है? ये शायद मैंने आप लोगों को पहले कभी लेसन में बताया हो, लेकिन आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बता रही हूँ, आप लोगों ने याद रखना है। Whenever any number have exponent with zero, किसी भी नंबर की पावर या किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट जब जीरो हो जाए तो वो नंबर 1 के इक्वल हो जाता है। लाइक यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग गिवन है a raised to power 0 is equals to 1। a raised to power 0, a का मतलब है कोई भी नंबर, एनी रियल नंबर, नॉन जीरो नंबर, ठीक है। अगर उसकी पावर 0 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर a की जगह पे 5 होता, 5 रेज टू पावर 0 होता, तो उसका आंसर भी 1 आएगा। 8 रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। यू कैन सी दैट y रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। मतलब कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल आएगा। अ नॉन जीरो बेस रेज टू अ 0 एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू 1। ओके क्लास, अब एक और रूल है हमारे पास, नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव का मतलब है माइनस के साइन के साथ। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी पावर्स नेगेटिव होती हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उनकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। यू कैन सी दैट a रेज टू पावर माइनस n इज इक्वल्स टू 1 ओवर a रेज टू पावर n। यहाँ पर जब रेसिप्रोकल में आई है पावर तो पॉजिटिव हो गई है। अ नॉन जीरो बेस रेज टू अ नेगेटिव exponent is equals to the reciprocal of the base raised to the positive exponent। ओके क्लास, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ नंबर आता है तो हम उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। A power is in its simplest form when the laws and definitions of exponent cannot be applied further to simplify it। हमें कैसे पता चलेगा कि पावर की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है हमारे पास? हमारे पास जब कोई नंबर ऐसा आ जाएगा कि उसके ऊपर कोई रूल अप्लाई ना होता हो तो फिर वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल में आपको गिवन है 4 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि पावर अगर हमारे पास नेगेटिव होगी तो हम रेसिप्रोकल लेके उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो 4 रेज टू पावर माइनस 3 अगर आपको पेपर में आ जाए तो आपको पता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। आपने किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, आपने इस रूल के अकॉर्डिंग कि आपके पास अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो आप उसको रेसिप्रोकल में ले जाके पॉजिटिव कर सकते हो। इस रूल के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर दोगे। अब आपने क्या किया, 4 रेज टू पावर माइनस 3 था, ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 1 ओवर 4 रेज टू पावर 3 आ गया। 4 की पावर 3 लें, यानी कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट वुड बी इक्वल्स टू 64। ये इसकी 1 over 64 is the simplest form of 4 raised to power minus 3। So girls, these were some laws of exponents। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इनको प्रॉपरली पढ़ लें और इनको याद कर लें। आप लोगों के यूनिट नंबर 4 के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो आज आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने पढ़ने हैं, और इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज का बता दूंगी कि किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज गर्ल्स।